देखिए दोस्तों, क्या आपको मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले हैं? मैट्रिक और इंटर जो परीक्षा देने वाले हैं उससे आपको ये 5 नंबर का प्रश्न आपको दिए हैं। 5 नंबर का आपको इसमें पक्का आपको आवेगा परीक्षा में। इससे आपको पूरा वीडियो फुल देखना पड़ेगा। फुल आपको देखिए तो 5 नंबर आप समझ लीजिए एग्जाम में आपको मिल सकता है। देखिए, हिंदी व्याकरण के सभी प्रकार हिंदी व्याकरण में जितना सब क्वेश्चन है उसका सभी प्रकार एक वीडियो में हम लेकर आए हैं। देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको सवाल आता है 1 नंबर से। आपको देखो, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण होते हैं 3 प्रकार के। व्याकरण 3 प्रकार के। व्याकरण 3 प्रकार के। पहला होता है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य होता है। ठीक है। तीसरा होता है स्वर वर्ण के कितने भेद है? स्वर वर्ण के कितने भेद है? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार या भेद एक ही होता है। 3 प्रकार या भेद एक ही होता है। देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। आगे देखिए, व्यंजन पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण। ये आपको इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है। मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में आपको पक्का पूछते हैं ये क्वेश्चन। आपका 5वां देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि संधि आपको देखिए क्या प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखिए, स्वर संधि हो गया। स्वर संधि कितने प्रकार के? अब स्वर संधि कितने प्रकार के? जैसे इसमें 3 प्रकार के होता है ना, उसी स्वर संधि का 5 प्रकार। स्वर संधि का 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादी, ये आपको होते हैं। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? आप देखना कि अर्थ के आधार पर शब्दों कितने भेद, सिद्धभेद यानी प्रकार, तो 2 भेद। ये आपको हमेशा एग्जाम में आता है। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। आगे देखिए, 8वां, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद? उत्पत्ति माने उत्पादन किया गया, उद्गम माने बनाया गया। कितने प्रकार के होता है शब्द? इसको 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये आपको ऑप्शन में आते हैं। आगे देखिए, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद? 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये होते हैं। आगे देखिए, संज्ञा कितने भेद? ये तो सब जानते हैं कि संज्ञा 5 भेद। 5 भेद, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। आगे देखिए, लिंग के कितने भेद है? लिंग के 2 भेद, लिंग के 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन के कितने भेद है? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। कारक कितने भेद है? कारक के 8 भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। आगे देखिए, सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6